हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम रेलवे एग्जाम के लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतार। दोस्तों बताइए, कतार की राजधानी क्या है? दोहा, मॉस्को, बीजिंग या सिंगापुर। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतार। वहीं दोस्तों जो मॉस्को है ये रशिया की राजधानी है और बीजिंग चाइना की राजधानी है, इस बात को याद रखेंगे। Now next question दोस्तों, in which year बाबर defeated सुल्तान इब्राहिम लोदी in the battle of पानीपत। दोस्तों पानीपत का जो पहला युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो ये जो युद्ध है बैटल, ये जो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये कौन से ईयर में हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 1526 में। तो कह सकते हैं दोस्तों कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। दोस्तों बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या बर्न। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ना दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बताइए दोस्तों वर्ल्ड की पहली महिला पीएम कौन थी? बताइए दोस्तों वर्ल्ड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन ए श्री मावो भंडार नाइके। ये हमारे वर्ल्ड की पहली महिला पीएम थी और ये कहां की थी दोस्तों? श्रीलंका की। इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी। बताइए दोस्तों भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? बताइए दोस्तों, उर्दू, तेलुगु, बांग्ला या मराठी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बांग्ला। ठीक है ना, ये हिंदी की बात सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है इंडिया में। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड इज नोन एज। दोस्तों जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, बगैर लिक्विड स्टेट में आए, तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? यानी कि दोस्तों जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, सोलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सब्लिमेशन। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि जब कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसे सब्लिमेशन कहा जाता है, और जब कोई भी गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। इन बातों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ईयर डिड द इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट ऑपरेटिंग इन इंडिया। दोस्तों बताइए भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन कौन से ईयर में हुआ था? बताइए दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन भारत में पहली बार कौन से ईयर में हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों 3 फरवरी 1925 में। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम टेलीकास्ट इन इंडिया। दोस्तों बताइए भारत में पहली बार टीवी प्रोग्राम कब टेलीकास्ट हुआ था? यानी कि भारत में पहली बार टीवी प्रोग्राम का संचालन प्रसारण कब हुआ था? बताइए दोस्तों 1957, 1976, 1959 या 1965। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सितंबर 1959 में भारत में पहली बार टीवी प्रोग्राम का टेलीकास्ट हुआ था, मतलब कि भारत में पहली बार टीवी प्रोग्राम का प्रसारण हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, वेयर इज रेड स्क्वायर लोकेटेड। दोस्तों बताइए जो रेड स्क्वायर जो बिल्कुल पैलेस की तरह है, ये कहां पे लोकेट है? बीजिंग, मॉस्को, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी मॉस्को में। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। दोस्तों बताइए आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26, 30, 28 या 29। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 26। तो दोस्तों आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू एंटर अकबर्स कोर्ट वाज। दोस्तों बताइए अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बताइए दोस्तों सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, राल्फ फिच या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राल्फ फिच। ठीक है ना, ये अकबर की दरबार में आने वाले पहले इंग्लिश मैन थे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली।
इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि हमारी भारत की जो पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करता था, ठीक है ना, लेकिन उसको बाद में दिल्ली कर दिया गया। तो ये कौन सी ईयर में किया गया बताइए दोस्तों। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कौन सी ईयर में किया गया? 1911, 1912, 1919 या 1905? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिसंबर 1911 में, यानी 1911 में हमारी भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, नाइक्रोम इज अ मिक्सचर ऑफ विच थ्री एलिमेंट? बताइए दोस्तों जो नाइक्रोम है वो कौन से तीन एलिमेंट का मिक्सचर होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में आया हुआ है आपके, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि नाइक्रोम एक टाइप का अलॉय होता है। अब ये अलॉय क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, या दो या दो से ज्यादा जो मेटल से बने होते हैं उन्हीं को अलॉय कहते हैं। अब नाइक्रोम तीन मेटल के मिक्सचर से बना होता है, इसलिए नाइक्रोम एक टाइप का अलॉय है। तो बताइए दोस्तों वो तीन मेटल कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, निकल, क्रोमियम एंड आयरन, जिसमें 80% निकल होता है, 19.5% क्रोमियम है और बाकी का बचा हुआ आयरन होता है। इस बात को याद रखेंगे कि नाइक्रोम मेरे भाई ये एक टाइप का अलॉय है और ये हमारे तीन मेटल का मिक्सचर होता है, निकल, क्रोमियम एंड आयरन का, जिसमें सबसे ज्यादा निकल होता है, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? दोस्तों बताइए भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में पहली बार जीएसटी कौन सी ईयर में लागू किया गया था बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 2017 में। और कहां पे लागू किया गया था? असम में, इस बात को भी याद रखेंगे। और वर्ल्ड में पहली बार जो जीएसटी वो कहां लागू किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था 1954 में, इस बात को भी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और भारत में कब किया गया था? 2017 में इन असम। नाउ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15th, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड बाय ल्यूकेमिया? इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। दोस्तों बताइए ब्लड कैंसर में कौन से टाइप की सेल अफेक्ट होती है ब्लड की? दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे ब्लड में तीन तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीन मेन टाइप्स की सेल्स हमारे ब्लड में होती है। तो इन तीनों में से कौन सी सेल है जो ब्लड कैंसर में प्रभावित होती है बताइए दोस्तों। आरबीसी, प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डब्ल्यूबीसी। जब किसी को ब्लड कैंसर होता है दोस्तों यानी ल्यूकेमिया, तो ब्लड कैंसर के दौरान ब्लड में प्रेजेंट जो डब्ल्यूबीसी है वो अनकंट्रोल्ड वे में यानी अनलिमिटेड वे में डिवीजन करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, एंड देन दे लीड्स टू ब्लड कैंसर। इस बात को याद रखेंगे, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।